अधिकतर जितने भी हमारे संगठनों के लोग या जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं या जो अंबेडकर फूले साहू का कोई काम करते हैं, किसी मूवमेंट में, किसी भी तरह की मूवमेंट में जुड़े हुए लोग हैं, वो एक दूसरे के संगठन के बारे में एक परसेप्शन, एक आइडिया, एक रिकॉग्निशन, एक पहचान टाइप में ऐसा रखते हैं कि ये संगठन किस तरह का है, क्या काम करता है। तो ऐसा देखने में आया कि अधिकतर जो लोग हैं संगठनों में काम करने वाले, या किसी मत के या किसी धर्म के या धर्म के या मजहब के या अम्बेडकराइट मूवमेंट के या सामाजिक मूवमेंट के, सवर्णों के, वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसा उनका ख्याल है, ऐसा उनका भ्रम है कि हम बुद्ध धर्म का काम करते हैं। समन संघ एक बुद्ध धर्म के काम करने वाली संस्था है, ऐसा अधिकतर लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कारण है उसका, एक तो हम अपने जितने भी हमारे पोस्टर होते हैं, वक्तव्य होते हैं, उसमें हम डॉक्टर अंबेडकर का, बुद्ध का, फूले साहब का, और जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसे फोटो लगाते हैं। पर शुरू से 3 फोटो चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का, महासवर्ण बुद्ध का और फूले साहब का, ज्योतिबा फूले साहब का। ये फोटो हमने ऐसे ही लगाए हुए हैं क्योंकि कोई मान्यता या कोई नियम ऐसा फिक्स नहीं है कि ये 3 फोटो लगाने हैं, पर शुरू से चल रहे हैं। और हम समय के अनुसार, आवश्यकता अनुसार किसी का भी जो समण महापुरुष है उसका फोटो लगा लेते हैं। कोई बाध्यता भी नहीं है, कोई कंपल्सेशन भी नहीं है, और कोई किसी की ऐसी नियम भी नहीं है। पर चूंकि अधिकतर फोटो में डॉक्टर अंबेडकर का और बुद्ध का फोटो जाता है, और हम जो यहां एग्जाम्पल देते हैं वो धम्मिक संघ, बुद्ध के धम्मिक संघ, जिसको बुद्धिस्ट लोग बार बार नमन करते हैं, संघं शरणं गच्छामि कर कर, उसके कुछ नियमों का समझाने के लिए बार बार एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल देने से, बुद्ध का फोटो लगने से, और इसमें जो नाम आता है संघ, क्योंकि संघ के बारे में अधिकतर लोगों का ऐसी राय है, ऐसी समझ है कि बुद्ध का संघ है। वो पूरा नहीं समझते, पूरा जानने की कोशिश नहीं करते कि बुद्ध का धम्मिक संघ है, साधारण लोगों का या सामाजिक संघ नहीं है। बुद्ध के धम्मिक संघ में केवल वही लोग आ सकते हैं जो बुद्ध के धम्म के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या उस धम्मिक संघ में शामिल होना चाहते हैं, या उस धम्मिक संघ में शामिल हो चुके हैं, वही लोग आते हैं। इसके अलावा जन साधारण का उसमें एंट्री नहीं है कोई भी। और बुद्ध के धम्मिक संघ के 2 ब्रांच हैं, एक महिला धम्मिक संघ है, भिक्खु संघ बोलते, भिक्खुणी संघ बोलते हैं, और एक नर का भिक्खु संघ है। नर के भिक्खु संघ में, धम्मिक संघ में नर जा सकते हैं जो भिक्खु हैं, साधारण आदमी नहीं जा सकता। और जो नारियों का है, महिलाओं का है भिक्खुणी संघ, उसमें केवल नारी भिक्खुणी वही जा सकती है, नर भिक्खु भी नहीं जा सकता। ऐसा उनके धम्मिक संघ के नियम, जो बाद में बुद्ध के समय उन लोगों ने मिलकर बनाए। तो अधिकतर लोग दिमाग पे जोर नहीं डालते, सोचते नहीं है कि बुद्ध का बनाया हुआ या भिक्षुओं का बनाया हुआ या भिक्षुणियों का बनाया हुआ जो संघ है वो धम्मिक काम के लिए है। वो अगर अंग्रेजी में कहें तो रिलीजियस वर्क के लिए हैं, या अगर संस्कृत भाषा में करें तो धार्मिक काम के लिए हैं। वो धार्मिक संघ हैं, उसमें साधारण जन की किसी भी हालत में कोई एंट्री नहीं है, कोई उनके पास राइट नहीं हो सकते। जब एंट्री ही नहीं है तो राइट नहीं हो सकते। वहां रहने वालों को चीवर पहनना पड़ता है, भगवा कपड़े पहनने पड़ते हैं, सर मुंडाना पड़ता है, 12 बजे से पहले खाना खाना पड़ता है, मांग के खाना खाना पड़ता है, और लोगों को पढ़ाना होता है। बहुत सारे नियम है, ये कुछ प्रमुख नियम है। और संघ की, भिक्खु संघ की नियमों के आधार पर बात चलती रहती है, वहां पे वही माननी होती है।
उस धार्मिक संघ में व्यक्ति जो जाता है, जो भिक्खु बनता है, वो अपने उद्धार के लिए, अपने जन्म और मरण से मुक्ति के लिए, अपने बंधनों को खोलने के लिए, सॉल्वेशन के लिए, मुक्त होने के लिए, बोधि प्राप्त करने के लिए, बोध के लिए जाता है, अरहत होने के लिए जाता है, सोतापन्न होने के लिए जाता है, सगदागामी होने के लिए जाता है। तो वहां जितने भी लोग हैं उनका अलग संघ है। पर चूंकि यहां जो समणों का संघ है पुराना, जिसमें जब बुद्ध नहीं थे उन्होंने भी हिस्सा लिया, और बहुत सारे पूर्व में और पश्चिम में छोटे छोटे समणों के संघ रहे हैं, क्योंकि बड़े नहीं बन सकते थे उस समय, कम्युनिकेशन गैप था, आने जाने का समस्या थी, कोई कार नहीं, कोई मोटर नहीं, सबको पैदल आने जाना पड़ता था, और भाषा का बैरियर भी होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो वो जो पुराने संघ रहे हैं वो सामाजिक संघ रहे हैं, वो धार्मिक संघ नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कह के गए कि हमारा जो पुराना धर्म रहा है, जिसको हम आज के समय बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, और पुराना जो उसका नाम है वो समन्वय धर्म है, और हम सारे के सारे उस समन्वय धर्म की पैदाइश हैं, उस समन्वय धर्म के मानने वाले, जानने वाले हैं, और समन्वय धर्म को ही हम स्वीकार करते थे, ऐसा वो बता के गए। और उन्होंने एक किताब भी लिखी, और जाते जाते उन्होंने सब लोगों को बौद्ध धर्म में आने का इनविटेशन भी दिया, बहुत सारे लोग आए भी, और वो आह्वान करके गए। उनका एहसान है, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है। तो लोग बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, पर सभी बुद्धिस्ट हैं, सभी बौद्ध धर्म के ऊपर काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कबीर साहब के ऊपर कभी मान्यता रखी, और ये बताया कि वो कबीर साहब को मानने वाले हैं, कबीर पंथी हैं। तो जब उन्होंने बौद्ध समणीय बौद्ध धर्म का या समणीय कबीर पंथ का जब बात कही या नाम लिया, तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपको समणीय कबीर पंथ नहीं मानना है। समणीय कबीर पंथ भी मानिए और समणीय बौद्ध धर्म भी मानिए, क्योंकि सारे ही समणीय धर्म हैं। पर लोगों को लगता है कि हम यहाँ बुद्ध धर्म की बातें करते हैं, और ये जो संघ है ये वही संघ है। इससे हमारे भिक्खु भी कुछ नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये अलग से एक संघ इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि उनका धार्मिक संघ चलता है, भिक्खु और भिक्खुणी का संघ चलता है, हालांकि वो कई प्रकार के संघ वहां चलते हैं। इससे जो सामाजिक लोग हैं वो सोचते हैं कि इनका धार्मिक काम है, समाज से क्या लेना देना, और जो और लोग काम कर रहे हैं धर्म के, वो हमें अपने कंपटीशन में ले आते हैं। कुछ लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम यहाँ एक ही मत का, समणीय मत का, बौद्ध मत का, समणीय बौद्ध धर्म का काम कर रहे हैं, तो उनका जो मत है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो जुड़ते नहीं। या कोई जुड़ता भी है तो वो हमसे सवाल करता है कि आप बौद्ध धर्म का काम कर रहे हैं, आप बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, आप बौद्ध धर्म का नाम ले रहे हैं। ये समस्या आती है। तो हमने यहाँ बहुत बार बताया है, फिर बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आता है, और आप इस प्रश्न को सावधानी के साथ डील करिए। जब आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में जाने पर आपको ये प्रश्न बार बार टकराएगा और आएगा। और जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म के बारे में बात कही है, तो उन्होंने कहा है कि सबको बौद्ध धर्म में आना है, तो आप बौद्ध धर्म की बात क्यों नहीं करते हैं, या सारी मतों की बात क्यों करते हैं, ये सवाल भी आएगा। और बहुत सारे लोग आपसे इसलिए भी नाराज हो जाएंगे क्योंकि आप बाबा साहब के कहे अनुसार बौद्ध धर्म की बात नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग इसलिए भी नाराज हो जाएंगे क्योंकि आप खाली बौद्ध धर्म की बात करते हैं, उनके मतों की, उनके गुरुओं की बात नहीं करते। तो यहाँ बहुत स्पष्ट सी बात है कि सबको ये समझाना है और बताना है, समन संघ किसी धर्म का, किसी मत का, किसी मान्यता का विरोध नहीं करता। समन संघ किसी धर्म की, किसी गुरु की, किसी मत की मान्यता का प्रचार नहीं करता। समन संघ जितने भी समणीय धर्म हैं उन सभी की मान्यता, उन सभी के गुरु, उन सभी की जो शिक्षाएं उनको मानता है। समन संघ हर गुरु का, हर मत का जो समणीय है, समणीय धर्म में आता है, समणीय बात करता है, समता की बात करता है, उनका रेस्पेक्ट करता है, उनका जिक्र करता है, और उनकी मान्यता को पूरी तरह से मानता भी है। पर समन संघ किसी भी हालत में किसी भी गुरु की, किसी भी मत की, किसी भी धर्म की, किसी भी धार्मिक की, किसी भी मजहब की, किसी भी रिलीजियस की
कोई अकेले का प्रचार नहीं करता, किसी अकेले को प्रमोट नहीं करता। समन संघी कभी नहीं कहता कि आप फलाने गुरु को, फलानी मान्यता को, फलाने मजहब को, फलाने रिलीजन को, फलाना जो मत है उसको मानिए या उसका मैं प्रचार करता हूं। क्यों? क्योंकि समन्वय धर्म का विस्तार बहुत बड़ा है। आप किसी भी हालत में किसी एक मत से समन संघ का बेड़ा पार नहीं कर सकते, और समन संघ का बेड़ा पार नहीं होगा तो आपका भी बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि आप समन संघ के बेड़े पे बैठे हुए हैं। और जो कोई एक मत को लेके चलता है या एक गुरु को लेके चलता है, उसकी संख्या बहुत लिमिटेड रहेगी, बहुत कम रहेगी, क्योंकि 4200 के करीब मत और मान्यता हैं, गुरु हैं, और समन्वय धर्म के बहुत सारे हैं। तो सभी की जो मान्यता है वो थोड़े थोड़े लोगों में है, सब में नहीं है। और सभी का ये इंडिविजुअल काम है। जिसका कोई गुरु है, जिसका कोई मत है, जिसका कोई मजहब है, जिसका कोई रिलीजियस है, वो अपने खुद के लिए है, समन संघ के लिए नहीं है। ये समस्या बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है। कारण क्या है? हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला समन संघ को समझ गया, पर सामने वाला समझा क्या? सामने वाला समझा कि हम बुद्ध के जो संघ है, क्योंकि बार बार आता है, लोग उसी को संघ समझते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। तो संघ जो इंडिकेट करता है, डायरेक्ट हिट करता है, वो बुद्ध के संघ से करता है, क्योंकि इसी को पढ़ाया जाता है। ये तीन बातें रटी हुई होती हैं। किसी के भी ख्याल में नहीं आता कि भारत गणराज्य भी संघ है। किसी के भी ख्याल में नहीं आता कि जो देशों का संघ है, जिसको यूनाइटेड बोलते हैं, यूएन बोलते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यानी कि सारे राष्ट्रों का संघ है। किसी को ये समझ में नहीं आता कि संघ बहुत सारे तरह के होते हैं। अधिकतर जो प्रचार है वो बुद्ध के साथ है। इसलिए आदमी जो जिसको हम समझाते हैं वो हमसे कहता नहीं है, पर अपने माइंड में यही परसेप्शन लेके, यही धारणा लेके, यही आइडिया लेके, यही रिकॉग्निशन लेके वो जाता है कि ये भी कोई धर्म का संघ है और ये बुद्ध का काम कर रहे हैं। मैं जो वीडियो बनाता हूं टीम 22 की, उसमें बुद्ध की बातें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो अच्छी बातें हैं और वो संघ पे आधारित भी हैं और इंडिविजुअल व्यक्ति के विकास के लिए भी हैं। मेरे चैनल को जो इंडिविजुअल चैनल को जो देख के लोग आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं वहां भी हूं और यहां संघ की बात भी कर रहा हूं, तो ये धम्म की ही बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, ऐसा भी आता है। तो ये एक समस्या है और ये गंभीर समस्या है। ये गंभीर समस्या इसलिए है, हम समझा रहे हैं कुछ और सामने वाला समझ के जा रहा है कुछ, और हमने सोचा कि वो समन संघ को समझ गया और उसने सोचा कि ये बुद्ध के संघ को समझा रहे हैं। ना हमने उससे पूछा, ना उसने हमसे पूछा। वो अपने साथ अपनी मान्यता, अपना भ्रम, अपनी जानकारी, अपना रिकॉग्निशन, अपना परसेप्शन, अपना भ्रम, अपनी छाया लेके चला गया, और हम अपना भ्रम, अपनी छाया, अपना परसेप्शन लेके आ गए कि हमने संघ को समझा दिया, पर बात खराब हो गई। ऐसा बहुत जगह हुआ है और अभी भी हो रहा है। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति को समन संघ समझाएं तो उसको ये स्पष्ट कर दें, समन संघ का मतलब है साधारण समण लोगों का संघ। चाहे वो किसी भी मत मान्यता को मानते हैं, चाहे उनका कोई भी गुरु है या नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को, रिलीजन को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये धम्मिक संघ नहीं है, ये मजहबिक संघ नहीं है, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन यानी रिलीजियस संघ नहीं है, ये किसी गुरु का संघ नहीं है, ये किसी मत का संघ नहीं है। ये साधारण समण लोगों का एक विशालतम संघ है, जिसमें सारे मत आते हैं, समणीय मत सारे आते हैं, सारे समण गुरु आते हैं, सारे समणीय धम्म आते हैं, सारी समणीय जो समणीय सभ्यता है वो आती है, सारा समण कल्चर आता है, सारा समण व्यापार आता है, सारे समण लोग आते हैं, जो समण है वो आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं बताएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। लोग कहते नहीं हैं, पर ऐसा देखा गया है, जाना गया है। इसलिए आज के लेसन नंबर 3 में जो समन संघ है उसको खुल के आपको बताना है कि समन संघ बुद्ध का धम्मिक संघ नहीं है, सामाजिक लोगों का, साधारण लोगों का सामाजिक संघ है, जो धर्म की बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता, मजहब की बात नहीं करता, ना उसका विरोध करता, ना उसका समर्थन करता। वो इंडिविजुअल व्यक्ति का मामला है।
हम सामाजिक सारी बातों पे बात बात करते हैं, व्यापारिक बातों पे बात करते हैं, लोगों को इकट्ठा करने में बात करते हैं, उसमें सभी प्रकार के मत मतांतर भी आते हैं। मेरी किसी बात से अगर किसी संघी को कोई ठेस लगी हो या कोई आपत्ति लगी हो, तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को बंदामी।